नाज़रीन, पाकिस्तान में जितना फ़न है वो तो हम देखते ही हैं और उनके बेटे अली शान मेरे साथ मौजूद हैं, जिनको भी खुद 20 से 25 साल हो गए इस फील्ड में उन्होंने काम किया। लेकिन जी, आपको पता है कि पापा तो पहले स्टार थे, सब जानते थे, तो शौक़ तो मुझे भी था। शोले फिल्म का गब्बर सिंह का सीन जो पूरा है, कितने आदमी थे वो, आप कैन यू इमेजिन कि मैं सिर्फ 8 साल का था तब मैं वो पूरा सीन करके बताता था और सारे हैरान होते थे। तो बड़ा मुझे उसमें एक सीन मिला मेरे ही पापा के साथ, लेकिन वो मेरा लाइफ का पहला सीन था और वन टेक ओके था। आफ्ताब इकबाल साहब ने बड़ा इस पे रश किया और उन्होंने कहा यार बुलाओ लड़के को, कौन है ये जो रिक्शा चला रहा है। सर ऐसे तो उन्होंने कहा तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, जितने बड़े बाप के तुम बेटे हो और जितनी तुमने मेहनत की है, इस बात पे मैं तुम्हें सैल्यूट करता हूँ। पूरी टीम खबरहार बाहर नहीं जा सकी। मैंने खबरदार सीज़न 2 और खबरहार सीज़न 1 पूरा किया, 2 साल काम किया, 2-4 शो नहीं किए मैंने। स्क्रिप्ट का आर्टिस्ट हूँ, नहीं स्क्रिप्ट का आर्टिस्ट हूँ, यानी स्क्रिप्ट पढ़ के लाइनें बोलने वाला। मैं परफॉर्मर हूँ। मुझे आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा तुम कॉमेडियन नहीं हो, तुम परफॉर्मर हो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहार राशिद। नाज़रीन, पाकिस्तान में जितना फ़न है वो तो हम देखते ही हैं और हमारी पुरानी फ़िल्में, पुराने स्टेज ड्रामों से हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान के अंदर किस किस ज़ात के एक्टर्स हैं और उनकी एक्टिंग कितनी अच्छी है। इतनी अच्छी एक्टिंग है कि उनको पूरी दुनिया से लोग सराहते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि एक एक्टर महमूद खान, जिन्होंने इंडस्ट्री में इतना काम किया, उनका एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छे उन्होंने ड्रामे स्टेज के किए और मुख्तलिफ थिएटर्स वगैरह किए। उनके बेटे अली शान मेरे साथ मौजूद हैं, जिनको भी खुद 20 से 25 साल हो गए इस फील्ड में उन्होंने काम किया, लेकिन अब फील्ड से आउट हैं और अब रिक्शा चला रहे हैं। रिक्शा ज़ाहिर है अपनी, उन्होंने जिस तरह से वो अपना घर चला रहे हैं वो तो चला रहे हैं, लेकिन आखिर फील्ड से आउट क्यों हुए और ये फ़ैसला क्यों किया, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो अली शान साहब मुझे बताएं कि इस फील्ड में कैसे आए? वालिद की वजह से शौक़ था? जी, आपको पता है कि पापा तो पहले स्टार थे, सब जानते थे, तो शौक़ तो मुझे भी था। कि हम सारे बड़े फ़िल्मी फैमिली ठीक है ना, फ़िल्मी बच्चा था मैं, तो फ़िल्में देखनी, ड्रामे देखने और एंजॉय करना, कोई टेंशन कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो टैलेंट था मुझ में बचपन से ही, क्योंकि मैं फ़िल्मों के डायलॉग बड़े बोलता था। शोले फिल्म का गब्बर सिंह का सीन जो पूरा है, कितने आदमी थे वो, आप कैन यू इमेजिन कि मैं सिर्फ 8 साल का था तब मैं वो पूरा सीन करके बताता था और सारे हैरान होते थे कि यार शाम आपको बचपन से शौक़ था? बड़ा शौक़ था, सिंगिंग, एक्टिंग, परफॉर्मिंग, डांसिंग, ठीक है। तो फिर आपने स्टार्ट कब लिया? स्टार्ट मैंने लिया जी 2003 में टीवी से स्टार्ट लिया था। मिर्ज़ा साहिबा ड्रामा था, ये ज़हूर हुसैन गिलानी साहब उसके डायरेक्टर थे। आरिफ लोहार लाला जी सब जानते हैं, ये उनकी प्रोडक्शन थी। तो बड़ा मुझे उसमें एक सीन मिला मेरे ही पापा के साथ, लेकिन वो मेरा लाइफ का पहला सीन था और वन टेक ओके था। अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा, मतलब क्योंकि बचपन से आपको पता है कि वो ट्रेनिंग चल नहीं कोई नहीं, चल शान डायलॉग सुना, चल शान है सुना, तो वो ऐसी था, झाके लते सन साढ़े तो जी मैं कर गया वन टेक होके, वो सारे ही हैरान हो गए कि यार इसको एक बार बताया और इसने दूसरी बार इसने टेक की है। तो ये बड़ा अच्छा रहा। 12 आपने क्या मतलब कब तक किए प्रोग्राम्स, कब तक करते रहे? देखिए मैं आपको बताऊं, 2003 से स्टार्ट लिया तो अब तक जो है वो मेरी लाइफ में ना हर्डल्स बहुत ज़्यादा आए, चूँकि मेरा स्टार्ट था शोबिज़ में और मेरे पापा बीमार रहना शुरू हो गए थे, तो मैं जो टाइम उधर दे सकता था वो फिर ज़्यादा मैं उनकी टेक केयरिंग में चला गया, मैं अपनी टेक केयरिंग भूल गया। मैं खुद, हालांकि मेरे वाल साहब जिन्ने मोटे थे सारे ही कहते थे कि इन्हें भी बहुत ही मोटा होना है, लेकिन मैं बड़ी टेक केयर करता था। मैं यही सोचता था मैंने इतना मोटा हूँ, ये भी जो डिसफिगर हुआ हूँ पता नहीं कितने मैं जगराते कट्टे अपने वाल साहब नाल, तो उनकी खिदमत में चला। आपकी एक अगर लाइफ देखें तो उसमें आपने काफ़ी बड़े स्टार्स के साथ काम किया, एक अच्छी लाइफ थी, लेकिन अब आके रिक्शा चला क्यों रहे हैं? बात यह है कि मेरे पहले भी इंटरव्यूज़ हुए हैं, तो आफ्ताब इकबाल साहब आप उन्हें जानते हैं, बहुत बड़ा नाम हमारे मुल्क का, तो उन तक बात पहुंची। उनको बब्बू राना भाई ने बताया, जो स्टार है आपको पता है बब्बू राना भाई, इकट्ठे हमने काम भी किया बहुत स्टेज पे, साहिबाल उकाड़ा। तो उन्होंने जब बताया तो आफ्ताब इकबाल साहब ने बड़ा इस पे रश किया और उन्होंने कहा यार बुलाओ लड़के को, कौन है ये जो रिक्शा चला रहा है। तो खैर मैं जब गया हूँ ना, तो फर्स्ट मीटिंग ही मेरी बड़ी अच्छी हुई उनके साथ।
और उन्होंने मुझे, मैं अभी कुछ कहने के वो था कि सर ऐसे, तो उन्होंने कहा तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, जितने बड़े बाप के तुम बेटे हो और जितनी तुमने मेहनत की है, इस बात पे मैं तुम्हें सैल्यूट करता हूँ। ये ऑन रिकॉर्ड भी उन्होंने कहा था, तो ये ऑफ द रिकॉर्ड पहली मीटिंग में ये बात की थी, ऑन रिकॉर्ड भी ये मौजूद है। तो यही बड़ी बात थी। बहरहाल उनके साथ बड़ा अच्छा काम, वो स्ट्रिक्ट हैं, ये तो आपको पता ही है, बड़े सख्त हैं। वो तो बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि आपने इतने बड़े बड़े नामों से मिले, तो फिर रिक्शा चलाने का आपने सोचा कैसे? ये कि वो आफ्ताब इकबाल साहब के कुछ मामला हुए, सबको पता है, प्रोग्राम अब यहाँ पे नहीं हो रहा, बंद हो गया, बाहर चला गया, तो पूरी टीम खबरहार बाहर नहीं जा सकी। मैंने खबरदार सीज़न 2 और खबरहार सीज़न 1 पूरा किया, 2 साल काम किया, 2-4 शो नहीं किए मैंने। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। तो जब आप उतने पैसे लेते थे, उतने रिक्शे से कमा लेते हैं? नहीं, बस ठीक है ऐसे ही, क्योंकि स्टार्टिंग में बस ऐसे ही होता है सबको। ये कितने थोड़ी साल हो गया आपको रिक्शा चलाते हुए? रिक्शा बीच बीच में मैंने ना कंपनीज के साथ भी काम करता था। इसका नहीं काम चल रहा तो जैसे कंपनीज के शोज़ होते हैं कि कंपनी का पैगाम ड्रामे की शक्ल में, मैं वो भी करता था। मैं स्क्रिप्ट का आर्टिस्ट हूँ। नहीं, स्क्रिप्ट का आर्टिस्ट हूँ, यानी स्क्रिप्ट पढ़ के लाइनें बोलने वाला। मैं परफॉर्मर हूँ। मुझे आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा तुम कॉमेडियन नहीं हो, तुम परफॉर्मर हो, यानी कि सीधे लफ्ज़ां 'ਚ जुगतियां नहीं गा। हाँ, ये कि स्टेज कीता भी एक आमद हो भी जाती है, किसी का मूँह लाटू वर्गा लगन दिया होंदा है। मैं कहना बेटा बहुत बेटा तेरा चले अनार वर्गा मूँह है, ले जा किसी पासे नूं। तो मुझे बताएं कि अब किस तरह ज़िंदगी का गुजारा हो रहा है और क्या चाहते हैं अब, कि क्या हमारी इंडस्ट्री को अगर देखें, इंडस्ट्री का बहुत डाउनफॉल चल रहा है। जी, इंडस्ट्री का डाउनफॉल तो चल रहा है, लेकिन एक और मैं बात आपको बड़ी ख़ास बताना चाहूँगा। इंडस्ट्री का डाउनफॉल भी कुछ लोग इस चीज़ की आड़ लेते हैं। ये आपको बताऊँ जी, बड़े हालात खराब ने जी। वेखो एक्टर मरन डे ने, उन्होंने पैसा सारा आप लै लेना होंदा है। इधरों हुकूमत तो मंजूर कराया, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ मंजूर कराया, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ कोटा फड़िया, अपना कोटा पूरा किया, अगले कोटा, अगले का कोटा साइड से कर। ठीक है ना, तो ये भी हो रहा है। तो मैंने पीछे सुना जी फिल्म सिटी बन रहा है, मैडम मरीम नवाज़ साहबा माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैडम उज़मा बुखारी साहबा बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया उन्होंने, ड्रामों की हालत को दुरुस्त कर रहे हैं। अच्छे फ़िक्रे, अच्छे जुमले और स्क्रिप्ट वाले आर्टिस्टों को फिर दोबारा मौका मिल रहा है। ये सारा कुछ ठीक है, लेकिन इन पे एक चेक एंड बैलेंस वाला भी वो सिस्टम रखें कि वाकई उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है और वाकई ये सारा कुछ कर रहे हैं और हकदार को उसका हक मिल रहा है कि नहीं। आपको नहीं मिला हक? नहीं, मैं गया ही नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पे थिएटर मैंने छोड़ा हुआ है। मुझे पता है कि क्योंकि मैं जाऊँगा ना, देखें अब मैं वो उसमें नहीं हूँ कि जी मैं दोबारा स्ट्रगल करूँ जी, एक एंट्री मिल जाए। मुझे तो बस काम चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। अब मैं दोबारा से वो जाऊँ या काम मांगने जाऊँ, वो काम का हर्ज होगा। मुझे तो पैसे चाहिए। एक्सपीरियंस है, आपने काम मांगना क्यों है? लोगों को आपके पास आना चाहिए। हाँ जी, देखा भी है, पता नहीं। आफ्ताब इकबाल साहब के साथ काम किया, वो माशाल्लाह एक मुझे उनसे है थोड़ा सा कि मुझे सारे ना आर्टिस्ट सब कहते थे ओ यार नासिर जी नोटिस, ओ यार चल छड़ दे, कोई नहीं झाड़े है ना, ओ घर चाचा मामा नहीं डांट देंदा, यार रोई ना, तेरी मेहरबानी, इतने पानी इकट्ठा हो जाना है। वो मुझे ऐसे ऐसे कहते थे। अगर चाचा मामा, मैं उसी चाचा मामा या ताया जी की फीलिंग में ही रहा हूँ कि यार कोई बात नहीं, अंकल है यार, मुझे कह दिया। लेकिन अंकल ने हमें बात मुड़ के नहीं देखा। पीछे मुड़ के नहीं देखा। और जो मेरा एक अंदर चीज़ है जो बात मैं दिल की उनको कहना चाहता था, तो यही थी कि बॉस मैंने आपके साथ काम किया, मैंने बड़ा एंजॉय भी किया। वो आपकी डांटे वो तो एक साइड पे है ना, लेकिन मुझे अफसोस इस चीज़ का, जो मैं कहना चाहता था, जो मैं खुद से करना चाहता था बहुत कुछ, वो मैं आपसे कह नहीं पाया, वो कर नहीं पाया आपके प्रेशर की वजह से। लास्ट पे मुझे बताएं कि वो आपकी तरह के एक्टर्स, आर्टिस्ट जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? उनको यही कहूँगा कि जी व्यवस्था रहे, शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो जैसे मैं भी यही सोच रहा हूँ, तो हमारी तो उस शजर से वाबस्तगी है, तो इंशाल्लाह ताला होपफुली गुड टाइम विल कम इंशाल्लाह। नहीं, जिस तरह के आप अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, और अपने लिए बल्कि आपने झंडा भी लगाया हुआ है अंदर, एक इतना आपको है पाकिस्तान से प्यार, और बिल्कुल होना भी चाहिए, हमारा मुल्क है। इंशाल्लाह हमारी यही दुआ है कि अल्लाह आपको और मज़ीद तरक्की दे, आपके जो भी काम रुके हुए हैं वो काम हो और आपको जल्द से जल्द काम मिले। जी आमीन सुम आमीन। मुझे वाकई अपने मुल्क से बड़ा प्यार है। मैं आपको बचपन की बात बताऊँ तो मैं वो बच्चा था, जब जश्न आज़ादी आनी
मैंने अलग ही गेटअप करके फिरना है। मैंने अपने पूरे कपड़ों पे ना बैज ही बैज लगाए होते थे, पाकिस्तान के झंडे, बैज, फ्लैग्स। तो बस एक हुब्बुल वतनी तो बचपन से है, अपने मुल्क का नाम आगे लेके जाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना टाइम दिया जी। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ अली शान मौजूद थे। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।